अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हसन लियाकत। आज बात करेंगे पाकिस्तान की हार के ऊपर। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से एक बार फिर 79 रन से हार गया। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ज़माना बदल गया, सदियां गुजर गई। जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, जो बच्चे थे वो जवान हो गए, और कुछ बूढ़े तो गुजर गए, लेकिन पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में नाकाम रही। आखिरी दफ़ा पाकिस्तान टीम ने सन 1995 और 96 की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी। ये मैं किसी टेस्ट मैच की शिकस्त की बात कर रहा हूँ, सीरीज़ की शिकस्त की बात नहीं कर रहा। सीरीज़ की शिकस्त थोड़ा सा आगे चला जाता है मामला, और सीरीज़ कभी हमने नहीं जीती। इस मैच में एक उम्मीद जागी थी पूरे पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में खेलों को पसंद करते हैं, स्पेशली क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो सारे सुबह 4 बजे उठ के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स अपना कारनामा सर अंजाम देंगे। उसके बाद पाकिस्तान के बैटर्स के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक बार फिर अपना काम करके दिखाया। ये वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है जिसमें 140-45 का दमखम हो, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी थी, इतना सीम एंड स्विंग था पाकिस्तान के बॉलर्स के पास कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप को 316 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन फिर वही हुआ जो पहली इनिंग्स में हुआ। पहली इनिंग्स में भी पाकिस्तान को 54 रन का खसारा था, और इस इनिंग्स में पाकिस्तान 316 रन के जवाब में 36 रन बना के आउट हुआ। तकरीबन 79 रन का खसारा रहा, 36-37 रन बनाए। और देखिए, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है जब कोलैप्स करती है तो रेत की दीवार साबित होती है। आपके पास 1.5-2 दिन थे, आप ये मैच आराम से खेलकर जीत सकते थे, लेकिन नहीं, हमने जल्दी करनी है, हमने विकेट पे टिकना नहीं है। और यही बात होती है कि जब आपका एक प्लेयर डिफरेंट फॉर्मेट्स का चैंपियन अपने आप को मानता हो, कोई किंग मानता हो, कोई डॉन ब्रैडमैन मानता हो, तो फिर यही होगा ना। आपने 3-3, 4-4 फॉर्मेट भी खेलने हैं, और उसके बाद जो है वो आप रिजल्ट देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के पिछले 3 साल में टेस्ट क्रिकेट में क्या रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले ओपनिंग की बात कर लेते हैं। आपके ओपनर इमाम उल हक एक मैच में 10 रन बनाते हैं, दूसरे में 12 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। आपके ओपनर अब्दुल्ला शफीक एक मैच में, एक इनिंग में, इस मैच की बात की जाए, 62 रन बनाते हैं, दूसरी में 4 रन बना के आउट हो जाते हैं। अब अब्दुल्ला शफीक का फंक्शन इस टीम में मुझे समझ नहीं आ रहा। वो किताबी प्लेयर हैं, टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, जो भी है, लेकिन आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देने होते हैं। बड़ा प्लेयर वही होता है जो बड़ी अपोजिशन के खिलाफ रन्स करता है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक अनफॉर्चुनेटली रन्स करने में नाकाम हैं। इमाम उल हक की बात की जाए तो पाकिस्तान में या एशिया में वो चैम्पियन है। उनकी जो एवरेज है वो 45, 40, 47 है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सीना कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर उनकी एवरेज है 19.08। मतलब कि वो हर इनिंग्स में कोई 19-20 रन बना देते हैं, या कभी इससे पहले आउट हो जाते हैं, कभी 40 बना के आउट हो जाएंगे, और उनकी एवरेज ये निकलती है। तो आपको ओपनिंग का कुछ करना होगा, अगले मैच में आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। और आपको साइम अयूब, अगर आप उनको लेके गए, वैसे मेरा तो मानना ये था कि उनको शायद ना ही लेके जाते ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आप उनको लेके गए तो आप उनको आजमा लीजिए। और अब्दुल्ला शफीक को भी कहिए कि आपके स्लिप कॉर्डन पे जो फील्डिंग है वो पाकिस्तान को मैच कॉस्ट करती है। अब्दुल्ला शफीक ने वार्नर का कैच ड्रॉप किया। वार्नर की सेंचुरी तो आपको याद होगी पिछले मैच में। मिच मार्श का कैच ड्रॉप किया, वो 96 रन पे जाके रुका। और अगर जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक कैच पकड़ लेते तो ये 72 रन का जो खसारा था ना, ये खसारा ना होता, बल्कि पाकिस्तान मैच अपने नाम कर लेता। अब आ जाते हैं ज़रा शान मसूद के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। देखिए, शान मसूद, जिस शख्स की इस टीम में जगह नहीं बन रही थी, उनको कप्तान के तौर पे टीम में लाया गया, और वो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट अब बदल चुकी है। टेस्ट क्रिकेट में अब जल्दी से अगर आप 60-70 रन या 80 रन जोड़ लेते हैं तो आप मैच का नक्शा बदल देते हैं। आज 70 गेंदों पर शान मसूद ने लगभग 60 रन बनाए, 71 गेंदों पर। और वो जो 60 रन थे, उसके बाद कमेंटेटर्स ये कहना स्टार्ट हो चुके थे कि पाकिस्तान इज़ ऑन ड्राइविंग सीट। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जब आपका कप्तान एक सेल्फलेस इनिंग्स खेलता है तो उसके बाद आपके दूसरे बल्लेबाज उसका साथ नहीं देते। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की तमामतर बैटिंग की, तो उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी बैकबोन समझा जाता है बाबर आजम को। बाबर आजम बैकबोन है, और जब आपकी बैकबोन इतनी कमज़ोर है कि जो लास्ट 10 इनिंग्स में
41 रन से ज़्यादा नहीं बना सकी। जो हाईएस्ट स्कोर है 2022 दिसंबर के बाद, बाबर आजम का 26 दिसंबर के बाद, वो है 41, उसके बाद 39, फिर 24, 21, 14, 20, 20 समथिंग लाइक दैट। किसी में 1 में आउट हो गए, किसी में 4 में आउट हो गए। तो आपकी बैकबोन समझे जाने वाला प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर रिजल्ट ऐसे ही होंगे। और अब वक्त आ चुका है कि बाबर आजम को अपने बारे में खुद सोचना है। मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ या आप कहें कि आप रेस्ट कर लें, आप थोड़ा सा अपने आप को जो अपने सर में गम बैठाया हुआ है कप्तानी से हटाने का, उसके हवाले से उसको साइड पे करने के लिए आप 2-3 महीने ले लें, या पीएसएल से पहले तक 2 महीने ले लें। आप साइड पे बैठे रेस्ट करें, उसके बाद आके पीएसएल खेलें, रिजल्ट प्रोड्यूस करें, फिर पाकिस्तान में वापस आ जाएं। आपको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। आप एक ऐसे ब्रांड बन चुके हैं कि जो परफॉर्मेंसेज आपने 1 साल में दी हैं, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अगले 2 साल भी बर्दाश्त करेगा, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, आपको लोग किंग भी कहते हैं। और जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो, जिनके कमर्शियल आस्पेक्ट ज़्यादा हों, वो कहीं ना कहीं पे पीसीबी की मजबूरी होते हैं। और बात की जाए अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भी पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था जब शाहीन आफरीदी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन शाहीन आफरीदी ने जब विकेट्स लिए तो पाकिस्तान के तमाम तर बॉलर्स ने विकेट्स लिए, और पाकिस्तान की बॉलिंग पिछले 2 मैचेस में 40-40 विकेट्स ले रही है। अगर पिछले मैच की बात ना भी की जाए, इस मैच में देखिए कि कन्विंसिंगली 20 विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान की टीम ने। 10 विकेट पहले इनिंग्स में, 10 विकेट दूसरी इनिंग्स में। और हौसला अफजा खबर यह है कि पेस कम होने के बावजूद भी जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन खुदारा आप सिडनी टेस्ट में कुछ कीजिएगा। आप अभी जीत के बहुत करीब थे। सिडनी में आप इससे भी करीब जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने बॉलिंग में प्लेन्स को एग्जीक्यूट किया, इसी तरह आपको बैटिंग में अपने प्लेन्स को एग्जीक्यूट करना है। आपने सेशन बाय सेशन खेलना है। आपके बॉलर्स को 1 साल पिटने के बाद पता चला कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इसी तरह आपके बैट्समैन हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है कि टेस्ट क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। अनफॉर्चुनेटली बाबर और रिजवान T20 की ओपनिंग कर करके उनका सारा मिजाज T20 वाला बन गया है। ना वो ओडीआई में परफॉर्म कर रहे हैं, ना ही वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। 40-50 माने नहीं रखते इन जैसे प्लेयर्स के लिए। बाबर, रिजवान जैसे प्लेयर्स या फिर शाह मसूद, इनसे सेंचुरीज जो है वो एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो आपको प्लेन्स को एग्जीक्यूट करना होगा अगर आप नेक्स्ट मैच में रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट देखना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मौका था पाकिस्तान टीम के पास हिस्ट्री बनाने के लिए, तारीख को बदलने के लिए, और 28 साल बाद उन लोगों के लिए जो कि उस वक्त 30-35 साल के थे, अब 60-70 साल के हैं, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको भी आप खुशी दे सकते थे। जो बच्चे हमारी तरह के जवान हो गए, वो भी देखना चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतें। लेकिन नहीं, परफॉर्मेंस सिफर, नखरे आसमान पर, पीआर कंपनीज आसमान पर, और पेमेंट उससे भी बड़ी आसमान पर। थैंक यू वेरी मच।